सब लोग बोलते हैं क्लास 11th इज वन ऑफ द टफेस्ट क्लास। आज मेरे साथ रवि सर भी हैं। हम दोनों की जो लाइफ थी ना, जब हम क्लास 11th के अंदर थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई थी और वही आज हम शेयर करने वाले हैं और उनका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सर। बेसिक मैथ्स एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। कोई एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि सर उसके क्वेश्चंस आप सोल्व करते गए, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स वीक रह गई है और उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है, पीसीबी ली है, अब उनकी मैथ्स वीक है। बट अब दिक्कत क्या है ना कि फिजिक्स के अंदर भी मैथ्स आने वाली है, पर उस मैथ्स का लेवल क्या होगा वो हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे। शुरू में तो लेक्चर देखोगे, समय बीतता जाएगा और आपकी बैकलॉग्स आने लगेंगे। प्रारंभ के अंदर हम हर चैप्टर की शीट देने वाले हैं और वो शीट के अंदर इजी, मीडियम, हार्ड सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। क्लास 11th के अंदर अब तुम आ चुके हो और सब लोग बोलते हैं क्लास 11th इज वन ऑफ द टफेस्ट क्लास, जो कि एकदम सच है ना सर? सही बस। जैसे ही क्लास 10 से क्लास 11 की और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि सर टफनेस फिजिक्स की बढ़ती है। लोगों में भी ये भय है कि सर फिजिक्स बहुत टफ है। तो आज हम ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाले हैं कि जो सालों साल हम बच्चों के अंदर देखते हैं। आज उसका सोल्यूशन भी बताएंगे और साथ साथ कि क्या किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और मेंटली प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, इस 5 मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बिल्कुल, एक एक करके सारी मिस्टेक बताएंगे। और आज मेरे साथ रवि सर भी हैं। हम दोनों की जो लाइफ थी ना, जब हम क्लास 11th के अंदर थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई थी और वही आज हम शेयर करने वाले हैं और उनका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सर, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आपकी नंबर 1, जो कि है मास्टर योर बेसिक्स फर्स्ट। अब देखो सर, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी ना, जब मैं क्लास 11th के अंदर था ना, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था ना तो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो मुझे पता नहीं चल पाता था, मैं मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। बट बाद में मुझे पता चला मेरे ना कुछ जो बेसिक चैप्टर थे ना, जो स्टार्टिंग होती है, वो वीक रह गई थी। सही बात सर। और फिजिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर आपने अगर मिस कर दिए, मैकेनिक्स वाले चैप्टर आपने मिस कर दिए तो आगे जाके बहुत दिक्कत होती है। और वो सिर्फ 11th तक सीमित नहीं रहती है, 12th में भी ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहली गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुम नेक्स्ट टॉपर के स्टूडेंट हो, वो ये है अपने बेसिक्स को खराब मत होने देना। अब तुम पूछोगे बेसिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो सर बेसिक के कुछ चैप्टर्स का इनको नाम बताओ। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर हो जाता है। उसके अलावा बेसिक मैथ, उसके अलावा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। ये सारे वो चैप्टर हैं जो कि आपके बेसिक्स को फॉर्म करते हैं और इसकी जिम्मेदारी आपने हमें दे दी है ना, प्रारंभ के अंदर। तो प्रारंभ के अंदर जितने भी आपके बेसिक्स हैं, इनको मैं और रवि सर मिलके डिटेल में पढ़ा देंगे। पढ़ा देंगे 100%। सर इसमें एक खास बात भी है, बेसिक मैथ्स एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। ये पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आगे जाके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, हालांकि ये चैप्टर 9th में भी थे, लेकिन इसका डिटेल वर्जन आएगा। एक बड़ा भाई आप मान सकते हो कि ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा भाई। तो वहां पर मोशन करके चैप्टर आता था ना सर। देखो ये जो बेसिक मैथ है ना, ये हम बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स वीक रह गई है और उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है, पीसीबी ली है, अब उनकी मैथ्स वीक है। बट अब दिक्कत क्या है ना कि फिजिक्स के अंदर भी मैथ्स आने वाली है, पर उस मैथ्स का लेवल क्या होगा वो हम आपको यहां पर पढ़ा देंगे, बेसिक मैथ्स के अंदर करा देंगे, है ना? तो सबसे पहले क्या है, देखो आप बैच से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो भाई, ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सर अब बढ़ते हैं अगली मिस्टेक और उसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं अगली। विजुअलाइजेशन द प्रॉब्लम्स। देखो होता ये है कि हम 9th में ऐसा किया करते थे कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आया सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, क्योंकि ज्यादातर हम वहां पर विजुअलाइजेशन वाला पार्ट समझते ही नहीं थे, क्योंकि फॉर्मूले से हमारा काम बन जा रहा था। जैसे एग्जांपल के रूप से V = IR करके एक फॉर्मूला था, हमने वहां से क्वेश्चंस अप्लाई कर दिए। यहां पर ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि 11th फिजिक्स ऐसी है कि जहां पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, क्वेश्चंस की सिचुएशन को समझना होगा, क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चंस, विजुलाइज करना पड़ेगा। अब जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन में, अगर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम ड्रॉ करना है, ग्राफ्स ड्रॉ करना है और उस हिसाब से उसको सोल्व करना है। तो सबसे बड़ा पार्ट सर ये रहता है कि क्वेश्चंस को, क्योंकि सर फिजिक्स नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने का भी ये तरीका होता है कि आप उसको विजुलाइज करो, सिचुएशन को समझो, बिल्कुल, फिर फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तो नहीं, ये सर जो आपने बात बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना 10th तक आपके कुछ फॉर्मूलाज थे, आप उन फॉर्मूलाज को देख रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब ये चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्त, है ना, तेरे बड़े भाई खड़े हैं दोनों यहां पर, तो तुझे सच्चाई बता रहे हैं कि ना थोड़ी जो चीजें होंगी ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। यानी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे सॉल्व नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगेगा? ज्यादा से ज्यादा
क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग लगेगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे अपन बहुत सारे कराएंगे, बहुत सारे। ये बेटा डराने की बात नहीं है, हाँ, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं और हम अंत तक भी खड़े हुए हैं। हाँ, ये आप मेंटली प्रिपरेशन दिमाग में ये बात बिठा लो कि ये कुछ होने वाला है और हम मेंटली प्रिपेयर है। युद्ध लड़ने जाते तो सबसे पहले नहीं तैयार हो जाते हैं, पता होना चाहिए, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, अपन आपके साथ ही खड़े हैं। चलिए सर, अब बढ़ते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि आप सबको देखने को मिलने वाली है वो ये है ना कि आप शुरू में तो लेक्चर्स देखोगे, समय बीतता जाएगा और आपकी बैकलॉग्स आने लगेंगी। और उसके बाद क्या होगा ना कि आप लेक्चर्स ध्यान से नहीं देखोगे, आपकी बहुत सारी बैकलॉग हो जाएंगी और एक दिन आप बैठ के ये सोचोगे कि यार पूरे की पूरी चीजें खत्म हो गई, पूरा साल खत्म हो गया और 11th बर्बाद हो गई। पर तुम्हें अपनी 11th बर्बाद नहीं करनी। इसी वजह से हम तुम्हें एक चीज बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेस आपकी चल रही है ना, तो उन्हें लाइव ही लेना है ना। सही बात, नहीं देखनी है, लाइव लेनी है। कंसिस्टेंसी जरूरी है और लाइव ही देखना है, लाइव देखनी है, लाइव ही देखना है बेटा। हाँ। अब होगा ये भी सर, बहुत सही बात आपने पकड़ी है कि शुरुआत में हर किसी के पास जोश रहता है। बिल्कुल। शुरुआत के चैप्टर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही रोटेशनल मोशन तक आते हैं तब तक भाग जाते हैं। वही तो, वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। क्योंकि याद रखना यार, आपकी 11th आप अपने सीनियर से पूछोगे ना तो बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी 11th बर्बाद हुई है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। अगर तुमने कंसिस्टेंसी पकड़ ली ना, ज्यादा नहीं, डेली 3-4 घंटे पढ़ लिया ना, मैं सच बता रहा हूं 11वीं तुम्हारी बहुत शानदार हो जाएगी। और तुम बोलोगे भैया 11th से क्या ही फायदा है, 11th 12th में काम आएगी, बहुत काम आएगी। और सर बहुत जगह भी काम आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी इसका बेस बनेगा, ये भी काम में आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आनी है फ्यूचर में। तुम किसी भी एग्जाम को दे दो, ये 11th क्लास की फिजिक्स बहुत जगह काम आती है, ये रियलिटी है ना। तो ये हो गई आपकी अगली मिस्टेक और इसका सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं सर अगली मिस्टेक की तरफ। और एक बात है कि ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस। अब दिक्कत ये होती है कि जैसे आप 9th में किया करते थे कि मेजरली कोई एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि सर उसके क्वेश्चंस आप सोल्व करते गए, लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए कि वहां पर एक ही टॉपिक के सिर्फ आसान वाले क्वेश्चंस ही अप्लाई किए थे आपने। यहां पर सर धीरे धीरे इजी, फिर मीडियम, फिर उससे हार्ड, ये क्वेश्चंस की सीक्वेंस होनी चाहिए, आपको इस तरह से सोल्व करना चाहिए। अब इसमें भी सर एक खास बात होने वाली है अपने साथ, एक शीट भी अपन देने वाले हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रारंभ के अंदर हम हर चैप्टर की शीट देने वाले हैं और वो शीट के अंदर इजी, मीडियम, हार्ड सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। बट ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना देखो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सॉल्विंग आएगी जब तुम ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं, मान लो कि मुझे एक टॉपिक सर पसंद आ गया, मुझे ये यूनिट मेजरमेंट पसंद आ गया और मैं पूरे दिन लगा हुआ हूं, मैं उसकी के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहा हूं, काम ऐसे नहीं चलेगा। मैं सच बता रहा हूं, शुरू में ऐसा होगा, शुरू के कुछ टॉपिक्स इजी हैं, तुम्हें मजा आएगा, तुम लगेगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पर ना ट्राई करना डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सारे आसान क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, थोड़े टफ में भी जाना, थोड़े इजी में भी जाना, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करना, तभी रियलिटी पता चलेगी। अगर आसान क्वेश्चन करते रहोगे तो एक दिन पेपर हाथ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, है ना। बाकी जो इजी हार्ड क्वेश्चन है वो सब हम करा देंगे, वैसे भी शीट में हम करा देंगे सर, ठीक है। सारे मतलब इजी, मीडियम, हार्ड टाइप के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन आसान बनने का तरीका यही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल मिस्टेक की तरफ, और ये ऐसी गलती है ना जो कि हर एक स्टूडेंट करता है। मिस्टेक ये है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। देखो यार, गलतियां जो है ना उससे सीखना पड़ेगा। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। पता है जब मैं 10th या फिर मैं 11th में आ गया था, 10th to 11th जब मैं मूव कर रहा था, तो उस समय पर ना अचानक से चीजें टफ हो जाती हैं। और जब हम चीजें टफ होती है ना तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, डर लग गया कि यार क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब उस समय पर मैं ये सोचता था कि यार क्या करूं, कैसे करूं, और मैं पढ़ाई छोड़ देता था। मैं कह नहीं हो रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बुक बंद कर दो, चले जाओ। मैंने क्या गलती करी, मैंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हमें क्या करना है, जब भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए ना तो देखो, ढूंढो कि तुमने गलती कहां करी है यार। क्या तुम्हें उस क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं आता था, क्या तुम्हारे बेसिक्स वीक थे, या फिर क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा टफ था। अरे देखो तो सही, क्वेश्चन तो देखो, अपनी गलतियां तो ढूंढो। जितने भी टेस्ट तुम देने वाले हो ना, क्योंकि हम बैचेस के अंदर भी टेस्ट लेंगे, तो उन टेस्ट को भी एनालाइज करना, गलतियों से सीखना। अगर ये कर लिया ना, ये 5 मिस्टेक्स के सोल्यूशन को फॉलो कर लिया ना डे 1 से, क्या होने वाला है सर, फिजिक्स इनकी बहुत बेहतरीन होगी। और यही बात बोली जाती है ना कि गलतियों से नहीं सीखा तो क्या सीखा बेटा आप। बिल्कुल। तो हर टाइम अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि कहां कौन से मिस्टेक्स आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस वजह से हो रही है। और हर टाइम को, हर बार अपने आप को एक बेहतरीन जगह पे अपने आप को इंप्रूव करने की आपको कोशिश करें। बिल्कुल। तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दोनों भैया है ना, प्रशांत सर, रवि सर, दोनों आपके साथ हैं। फिजिक्स को बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं, एकदम एनर्जी के साथ। तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, इस चैनल पे हम तुम्हें मिलते रहेंगे, है ना। इनकी तो सीधी बात एक कि डरने की नहीं बात,
क्योंकि प्रशांत भैया और रवि भैया आपके साथ। चलिए ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, टेक केयर, बाय।